Okay, dears. Welcome to another episode. And मैं ये बात करने के लिए कैमरा ऑन किया हूँ कि थोड़े दिन पहले ना मेरा रिजल्ट आया एंड मैंने रील भी अपलोड किया है उसके बारे में। एंड जो भी लोग तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो ना, जाओ एंगेजमेंट दो। हाँ ठीक है, अभी जाओ और रील चेक करना, ठीक है। हाँ तो रिजल्ट डे का रील डाला हूँ। तो अभी ओके, रील का रील का नहीं, रिजल्ट का। तो रिजल्ट आया एंड आई अचीव्ड माई गोल दैट आई वांटेड टू। सो सीन ये है कि आपको आपको याद होगा कि मैंने थोड़े वीडियोस पहले बोला था कि आई डोंट लाइक स्टडिंग, भाई मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। एंड मैंने ये भी बोला था कि मैं बोलूँगा कि मैं इतना पढ़ाई क्यों कर रहा था करके। मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद है भाई। मैं एक टाइम आने पे बोलूँगा क्यों इतना पढ़ रहा हूँ करके, पर फिलहाल दैट्स अबाउट इट। सो द रीज़न वॉज कि आई हेटेड इट, आई सक्ड एट इट एंड आई हैड नथिंग टू डू। ठीक है। सो कुछ लोगों को है ऐसा कि यही बनना है, यही करना है, तो दे वॉक दैट पाथ। पर मेरे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था वो टाइम पे कि हाँ भाई, आई हैड दिस इमेंस एनर्जी एंड द ड्राइव टू डू शिट, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई। आई हैव chose something and left it, chose something and left it, that's all I did। पर मुझे ये बार ऐसा था कि मैं कुछ चीज़ को डेडिकेट करूँगा और बस करना है तो करना है, इतना ही। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था एंड पढ़ाई था। पप्पा पप्पा इतना पैसा डाल के मुझे कर रहे थे, करवा रहे थे डिग्री। एंड वो भी बिना मन के मैं कॉलेज जाता था, ऐसा करके जाता था। तो आई थॉट कि आई हैव नथिंग टू डू भाई, सो आई हैव नथिंग टू लूज बेसिकली। सो व्हाट इफ आई जस्ट गिव एवरीथिंग टू समथिंग दैट आई हैव। तो आई हेटेड इट एंड आई वांटेड टू डू समथिंग, इसी it sucked। and these are the three reasons why I chose to study। and मुझे अभी भी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो मेरा बस यही गोल था कि इफ आई कैन अचीव शिट, इफ आई कैन गिव एवरीथिंग एंड अचीव शिट इन द थिंग दैट आई हेट द मोस्ट एंड आई सक एट। सो व्हाट इफ समवन गिव्स मी what I love and how will they make me stop? So that was the whole purpose of it भाई। एंड इसीलिए मैंने किया एंड आई अचीव्ड इट। एंड अभी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पढ़ाई ये करने में। सो आई डोंट केयर इफ माई ग्रेड्स गो डाउन, आई डोंट केयर। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेड्स, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द भाई मुझे अच्छा बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है वो फील्ड में करके। इट वॉज जस्ट फॉर द मेंटालिटी एंड द बिलीफ कि इफ आई कैन डू शिट एंड अचीव शिट इन द थिंग दैट आई सक, no one can take away that the thing that I love। that's it। so I don't care if my grades go down, मैं कुछ भी केयर नहीं करता हूँ अभी। so I just want to do things that I love and I have the belief कि मैं पुल ऑफ कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी करूँगा। that's it भाई, उतना ही था बोलने। चलो बाय। Senior caught in 4K। But even the check one out. I'm a working man, businessman doing business. पेडिक्योर बिजनेस। ओके, सो लाइक दैट इज। एंड आज ना भाई पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, आई डोंट नो। कभी कभी ऐसा बहुत गंदा ट्रिप आता है इमोशंस का। एंड सरप्राइजिंग ये है कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि क्यों, किस वजह से हो रहा है। अगर मैं बैठ के सोचूं ना, एक इमोशन क्यों फील हो रहा है करके, एंड आई कांट फिगर इट आउट। सो मैं बस हु केयर्स करके चुपचाप जिम आ जाता हूँ। जो चीज़ करना है वो करना है, डजेंट मैटर व्हाट यू फील और हाउ यू फील लाइक। ओके, मैं ये इसीलिए बताना चाहता था क्योंकि मुझे जिम करना पसंद भी है, तो हर बार मैं मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई जिम या लेट्स गो, ऐसा नहीं रहता है। समटाइम्स मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझे भी इमोशंस फील होता है, पर मेरे को बस ये दिमाग ख़राब होता है कि एक पर्टिकुलर इमोशन मुझे क्यों फील होता है एक एक बार।
मुझे समझ नहीं आता है क्या रीज़न की वजह से करके, सो दैट ट्रिप्स मी अप। सो बस आई डोंट केयर भाई यार, मैं बस अपने आप को समझा लेता हूँ कि आई एम अ ह्यूमन, मुझे इमोशंस फील होंगे ही। तो पर जो चीज़ करना है वो करना है, नो मैटर व्हाट हाउ यू फील लाइक और व्हाट यू फील लाइक। सो मैं उठ के चुपचाप जिम आना है तो जिम आ जाता हूँ, कॉलेज जाना है तो कॉलेज चला जाता हूँ, या कुछ एडिट करना है तो चुपचाप एडिट करने चले जाता हूँ। द इमोशंस गोना गो, पर यू नीड टू स्टे एंड डू द वर्क, दैट्स हाउ आई थिंक। एंड इमोशन आपको, एक पर्टिकुलर इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इमोशंस का ऐसा है ना, इमोशंस का मैं ये रेफ़र कर रहा हूँ कि यू काइंड ऑफ फीलिंग डाउन, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, अजीब सा लगता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, एंड आई जस्ट अप्रोच द वर्क, लोग वो पर्टिकुलर इमोशंस को लेके होल्ड डाउन करते हैं, एंड मैं भी करता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था वर्क को। तो क्या होता है, यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इमोशन यू आर फीलिंग, एंड जब भी वो काम को आप अप्रोच करके वो काम स्टार्ट कर देते हो ना, 5-10 मिनट इट सक्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर वर्क यू आर डूइंग, उसके बाद वो इमोशन से वो ध्यान हट ही जाता है, एंड आप बस वो काम में ड्वेल हो जाते हो, एंड द इमोशंस डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत बार होता है। समटाइम्स इमोशंस ओवर पावर कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप एक चीज़ पे पर्टिकुलर फोकस करते हो, आप दो चीज़ पे एक बार पे फोकस नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप वो वर्क अप्रोच करके 5-10 मिनट्स के बाद यू फोकस द वर्क, यू आर गुड भाई। द इमोशंस फक यू बोलो उसको। दैट्स इट। ओके, लेग डे देन। ओके, तो आप सोच सकते हो कि मैं कहाँ हूँ करके। आप नहीं सोच रहे होगे तो फिर मैं बता देता हूँ। सो मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है नीचे, एंड मैं ऐसे ही वॉक पे आया था तो चल रहा हूँ। ओके, सो एज आई अपडेटेड सम डेज बिफोर ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी कि देर आर सम मेडिकल इशूज़ गोइंग ऑन इन माई फैमिली, सो इसीलिए मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था। एंड मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सो सीन ये है कि माई फादर गॉट ऑपरेटेड अ फ्यू डेज बैक, एंड हिज टोज गॉट एम्प्यूटेड, एंड हमको डेली ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ रहा है क्लिनिक है नीचे। सो उसका उनका एक थेरेपी चल रहा है, उसके लिए हमको डेली क्लिनिक को आना पड़ रहा है। सो बेसिकली ये सीन है ना कि आई एम हिज ओनली सन एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। सो मैं सब ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि अभी मुझे पापा का ध्यान रखना है, घर का ख्याल रखना है, मम्मी पापा दादी का ख्याल रखना है, घर बनवा रहे उसका ख्याल रखना है, कॉलेज का पढ़ाई का ख्याल रखना है, एंड यूट्यूब का ख्याल रखना है, मेरे गोल्स का ख्याल रखना है। सो द लीस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो जब भी जो भी रिलेटिव्स या जो भी मिलते हैं ना, सो दे यूजुअली से कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्मॉल शोल्डर्स ब्ला 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 करके, बट फक दैट भाई, आई डोंट थिंक दैट वे। So I basically think that as a guy or as a man, you always need to be ready for the responsibilities or whatever comes on your shoulders at any time. You can't predict life, bhai. This is a game you need to play as it comes. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैस्कुलिनिटी ये नहीं है कि भाई यू फील हाईएस्ट इन द रूम एंड all that bullshit. Masculinity ये है कि are you able or capable to carry the weights on your shoulders when it's time to
is the real question mark. And yeah bhai, so that's that's all what I want to say. I know I'm young and मैं बहुत bullshit बात करता हूँ, ऐसा ज्ञान ज्ञान देता हूँ, ज्ञान ज्ञान वाली बातें करता हूँ करके, पर that's all my life bhai. So I have made lot of mistakes which have which have made me this which have made me this person who I am today. So जो भी है मैं सीखा हूँ चीज़ों से, and that's it bye. So basically to sum up, I just want to say age is just a number when you are a man bhai. You need to man up. You can't sit and cry in the corner, because if not you, then who?